अयान बुरी तरह थका हुआ था। कॉलेज से घर वापसी का रास्ता बहुत ही लंबा था। हर रोज उसे ऑटो बदलनी पड़ती थी, फिर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी से उसकी हालत खराब थी और वक्त की बर्बादी सोचकर दिमाग चक्कर आता था। यार, दोबारा विज्ञान की क्लास छूट गई। वो बुरा मना। घर पहुंचने में फिर देर हो रही थी। एक दिन कॉलेज के अपने दोस्त अनमोल ने उसे सलाह दी, अरे भाई, तू वो पुराना श्मशान घाट क्यों नहीं काट लेता? बिल्कुल शॉर्टकट है, बस 10 मिनट। अयान को यकीन नहीं हुआ। श्मशान? क्या सच में? अनमोल ने हंसते हुए कहा, हाँ, डरावना लगता है मगर बहुत समय बचाएगा। उधर से अब कोई नहीं गुजरता। अगले ही दिन अयान ने हिम्मत बांधी और उस शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लिया। रास्ता सच में सुनसान था, ऊंचे पुराने पेड़ों से घिरा हुआ। जमींदोज खंभों पर टूटे बल्ब लटके थे। सड़क सुनी सुनाई लग रही थी। हवा भी सर्द सर्द सी चल रही थी। सड़क के शुरू में एक टेढ़ा मेढ़ा लोहे का सफेद खंभा गड़ा था। उस पर चमकीला लाल पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पीछे मुड़कर मत देखना। अयान पल भर के लिए ठिठक गया। फिर उसने सोचा, अच्छा जी, कॉलेज के मजाकिया बंदे हैं जो निशान बना गए, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और चल पड़ा। पहला दिन बिल्कुल आराम से बीता। बस सुनसानपन था, डरावना कुछ नहीं लगा। सीधे चलो और बस। वाह, ये तो बढ़िया है। अयान खुश था। उसका भरोसा बढ़ गया। ये रास्ता उसके लिए वरदान साबित होने वाला था। रोजाना का झंझट खत्म। दूसरी रात थोड़ा उलग लगा। हवा चलने का अंदाज अजीब था, बस ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। गर्दन के पीछे फुंकारियां सी महसूस हो रही थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे सर्द हवा के झोंके के साथ हल्का सा कदम चलने की आवाज भी आई। कचक कचक, जैसे पैर टूटी पत्तियों पर पड़ रहे हो। परंतु आसपास कोई नहीं दिखा। अयान ने अपनी सांसें रोक ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या चल रहा है? उसने गहरी सांस ली। समझा कि अकेलेपन की वजह से दिमाग के छल मार रहा है। शायद बस कल्पना। उसने खुद को समझाया, अयान, होशियार रहो, यहां कोई नहीं है, पागल मत बनो। वो घर पहुंचा पर नींद उड़ी हुई थी। तीसरी रात और भी चिंताजनक थी। हवा में एक गंध थी, बासी फूलों या फीकी मिट्टी जैसी। और वो आहट, वो अब साफ सुनाई दे रही थी। और तो और ये लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है, सटकर। उसकी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हो सकती थी। उसकी पीठ सिहर गई, रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे बेकाबू होकर वो पलट गया। तेजी से पीछे देखा। उसका दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। पर वहां कुछ नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली, सिर्फ सन्नाटा और काले पेड़ों के साए। वो जल्दी से भाग गया। चौथी रात अयान डर तो बहुत रहा था, पर उसे वक्त बचाना था। उसने सोचा, कान बंद करके चलता हूं। रास्ता डरावना और ज्यादा लग रहा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सड़क अब जंगल में घुस रही थी। तभी अचानक रास्ते के बीच में एक चीज खड़ी थी। दिल थाम कर देखा। वह एक औरत थी, बिल्कुल धुंधले प्रकाश में खड़ी। उसने बहुत पुरानी फटी सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जो हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा सफेद चादर की तरह निस्तेज था। वह बुरी तरह कांप रही थी। अयान स्तब्ध रह गया। उसका खून जम गया। यह उसका पट्टा सीधा करने का समय था। मैडम, आप ठीक? उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो औरत तो दर्दनाक चुप्पी थी। बस उसके नंगे पैरों के नीचे की सूखी पत्तियां सरसरा सकती थीं। अयान बिल्कुल सुन्न था। अपने आप उसका शरीर पलट गया, जैसे कोई उसका ध्यान खींच रहा हो। उसने पलटकर देखा कि उसके पीछे क्यों परेशानी है। और फिर वो नजारा था जिसे वो कभी भूल न सकेगा। उसके अपने कंधों के ठीक पीछे सीधे खड़ी थी उसकी खुद की लाश। उसका अपना चेहरा पर पूरी तरह विकृत, गर्दन एक तरफ लटकी हुई, नीले रंग की, आंखें डेकों की गई कुर्सियों जैसी बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने जोर से गला घोंटा हो। अयान चीखने ही वाला था, पर एक पल में उसकी पूरी आत्मा सिकुड़कर उस पीछे खड़ी लाश में समा गई। उसका असली शरीर ढीला पड़ गया, फिर अचानक से सीधा हो गया। अब उसकी आंखों में चमक खो गई थी।
उसने बिना किसी भाव के मुड़कर देखा उस झूमती साड़ी की औरत की तरफ, जो अब मुस्कुरा रही थी। फिर वो बचा हुआ शरीर रास्ते के बीचों बीच खड़े खंबे की ओर चल दिया, निर्जीव कदमों से। अब वहीं का हिस्सा होकर रह गया था, लाल अक्षरों के नीचे, अगली बार का इंतजार करने के लिए कोई बेसब्र शॉर्टकट ढूंढने वाला।